बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नस्ल की जहालत जो होती है, अगर उस पर आवाज ना उठाई जाए तो वो दूसरी नस्ल में जाकर रवायत बन जाती है और तीसरी नस्ल में वो अकीदे का रूप धाक लेती है। और किसी भी सोसाइटी और माशरे में सहाफत एक ऐसा पेशा होता है जो सबसे पहले जहालत और किसी भी जो उस माशरे की बुराई होती है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनको सहाफत का उस्ताद कहा जाता है। आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ये बेसिकली था क्या, और उस पर साफियों ने उस तरह आवाज क्यों नहीं उठाई बल्कि वो शामिल हो गए जिस तरह उठानी चाहिए थी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं साफियों के उस्ताद गिने जाते हैं जनाब वज़ार हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम वज़ार साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने अपने बड़े कीमती टाइम से निकाल के मुझे टाइम दिया, बड़े मसरूफ आदमी है। सबसे पहले ये देखते हैं जो इमरान खान प्रोजेक्ट था इसमें 13 साल जिस तरह जो कुछ हुआ, साफी एक इतना मुकद्दस पेशा है कि वो पेशा ऐसा है कि जो माशरे में बुराई होती है सबसे पहले उधर से आवाज उठती है, वो सबसे पहले उसकी निशानदेही करता है और वही माशरे में कुछ सीधा करने की तरफ चलता है। लेकिन हमने देखा 2011 से लेकर 2022 तक 23 तक जिस तरह ग्रूमिंग की गई सारे उसमें ना हमारी ये जो साफ्ती बरादरी थी उनका बहुत बड़ा रोल था इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में, और बेसिकली बीच में कुछ भी नहीं था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कि प्रोजेक्ट इमरान खान 2011 में शुरू नहीं हुआ। मैं आपको उसका एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे वाकयाती शवाहिद कहते हैं ना वो अर्ज किए देता हूँ। आपने नोट किया कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, नाजायज या इलीगल फॉरेन फंडिंग केस में जो करोड़ों डॉलर आए हैं वो 2008, 9, 10, 11 के जी। बाबर अहमद जब गए हैं ऐसे ही है ना, यही सब नोट करेंगे ना मामले को। तो मेरे भाई एक बंदे के पास अगर एक सीट भी नहीं थी जो कि 2008 में नहीं थी तो बाइकआउट करते थे इलेक्शन का जी, और उससे पहले भी आप मुझे 2002 की असेंबली में इमरान खान साहब की पॉलिसी स्टेटमेंट एक दिखा दी। कभी वो मईशत पे बोले, खारजा पॉलिसी पे बोले, जो कि एक मेंबर पार्लियामेंट का बुनियादी हिस्सा होता है। सो मैं प्रोजेक्ट इमरान को 2011 से नहीं देखता। अब माशाल्लाह सीनियर है और मैं चाहूंगा कि मैं जरा अपनी याददाश्त को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं। जी। हमारे एक बड़े थे, अब इंतकाल कर गए हैं, 2009 में उनका इसमें ग्रामी था, लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान, और वो थे सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब के। जब वो तशरीफ लाए ज़ियाउल हक और उनके साथ मुजीबुर रहमान साहब भी तशरीफ लाए, तो जो पाकिस्तान टेलीविजन को हदायत थी वो ये थी कि स्पोर्ट्स और ड्रामा ये चाहिए। आपने नोट किया कि फर्स्ट टाइम सैटेलाइट से पूरा दिन टेलीविजन पे क्रिकेट मैच चल रहा है जी। याद आ गया आपको? जी आ गया, बिल्कुल हमारा बचपन का दौर था जी। बिस्मिल्लाह, आप याद फरमा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें तवज्जो क्या थी? आपको याद होगा, मैं आप बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पास कापियां होती थी, नोटबुक्स बस्ते में रखी हुई, उर्दू की अलग, अंग्रेजी की अलग, हर एक, और मैं नाम भी लेके बात करता हूं ताकि किसी को शुबा नहीं हो। सर ये लालपुर का जो बाद में फैसलाबाद हो गया, एक बुक शॉप थी, आज भी मौजूद है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। हर कॉपी के ऊपर 2 तस्वीरें थी। एक तो थी कि इमरान खान साहब गेंद फेंकने आ रहे, याद है? जी जी। और दूसरी तस्वीर थी कि शाह फैसल के कातिल का सर काटा गया, वो जमीन पे गिरा हुआ है। ऐसी मैंने भी देखी। सियासत में काशिफ मेरे अजीज विजिबिलिटी बहुत अहम है। ये बच्चों की आंखों के जरिए उनके शऊर तक पहुंचती है।
तो इमरान खान को मुजीबुर रहमान ने 78 में लॉन्च कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान की टीम में जहीर अब्बास थे, माजिद खान थे, आसिफ इकबाल थे, मुश्ताक मोहम्मद थे। याद आ गया? जी जी, याद आ गया। तस्वीर सिर्फ इमरान खान की थी जी। His visibility needed to be established। और आप फिगर्स में जाके देखेंगे उस वक्त इमरान खान साहब की विकेटें कितनी थी, मैं बता देता हूं। उनकी स्ट्राइक रेट क्या था, उनकी एवरेज क्या थी एज ए बॉलर, चूंकि उस वक्त तक वो एज ए बैट्समैन नोन नहीं थे। कैरी पैकर लड़ रहे थे, अब्दुल हफीज कादार साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे इनका झगड़ा आपको पता कितने पैसों पे था? शायद आपको याद ना हो, मैं याद दिला देता। भाई $25 पर डे मिलते थे नेशनल क्रिकेटर्स को और बोर्ड $35 देने को तैयार था। ये 50 मांग रहे थे। $15 के झगड़े पे $15 और कौमी टीम की में नुमाइंदगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुश्ताक की क़यादत में इमरान खान साहब, चुके ही वाज द ओनली फास्ट बॉलर, सीम अल्ताफ थे, सरफराज थे। सरफराज ऑलवेज वाज अ मीडियम पेसर, वो अपनी पेस पे विकेट नहीं ले सकते थे, याद है, खुदा ने जिंदगी दे। लेकिन रियलिटी यही है कि कैरी पैकर में डेनिस लील ने इमरान खान को फास्ट बॉलिंग को कंट्रोल करने के तरीके सिखाए थे, ये मानते हैं, ऐसे ही है जी जी। लेकिन हमें एक चेहरा दे दिया गया कि भाई ये चेहरा है इमरान खान का चेहरा जी। एक पूरी नस्ल इमरान खान को गेम डिलीवर करते हुए, विश्वनाथ की हैदराबाद में विकेट उड़ाते हुए, हैदराबाद पाकिस्तान वाला 78 में तो इनकी 100 विकेट भी नहीं थी। फिर इनके छक्के 2 कराची के मैच में, कराची टेस्ट में विशेष सिंह बेदी को, तो ये खेल था। फिर इनका अस्पताल, फिलंथ्रोपी, मैं तो फिलंथ्रोपिस्ट नहीं हूं, मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं रहे, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हर रियासत को नापसंद होता है, ये तो इफेक्ट है। वो इजराइल हो या इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, इंसानी हकूक का कारकुन इसलिए तकलीफ देता है कि वो सवाल उठाता है। मेरा भी सवाल यह है कि जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान अरूज पे था, मेरा सवाल यह 2011 से आपने देखा कि साफ्ती बिरादरी जो जिसको आवाज उठानी चाहिए थी इसके खिलाफ, वो सारे शामिल हो गए। इमरान खान घर से निकल रहे हैं, इमरान खान नाश्ता कर रहे हैं, इमरान खान साहब गाड़ी में बैठ गए हैं। हाँ, इतनी ग्लोमिंग उनकी की गई कि हमारी एक जो नस्ल है वो उसको एक क्रिकेटर को जानती थी, लेकिन उसको ऐसे पेश किया गया कि सारे पाकिस्तान में लीडर जो चोर है और ये एक बंदा है, और वो हमारे घर पड़ी हुई है। और ये जो मैंने आपको कीदे वाली बात की है, ये 3 नस्ल की जो चीज थी इमरान खान को उन्होंने 11 साल में सोशल मीडिया ने साफियों ने करके दिखाई। आज उनके बंदे उनके सामने, उनको उनकी वीडियोस दिखा दो इमरान खान की, उसकी गलत चीजें दिखा दो, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, खान ठीक है। इट्स ओके। हमने 2 काम किए ना, एक तो इमरान खान को बिल्ड किया और दूसरे हमने वो ज़हन पैदा किया जो डबल शाह भी यकीन ले आता है जी, जो सवाल नहीं करता कि जो शख्स जुलाई 2011 में सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगा के आया था, ये तारुल कादरी, अब पाकिस्तान क्या बहरान से बाहर निकल आए? तारुल कादरी सब किधर तशरीफ रखते हैं? वो कनाडा। वो 4.25 साल जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इंसाफ मांगने क्यों नहीं आए? दोबारा आपसे अर्ज करता हूं, आप 2011 पे जोड़ दे रहे हैं, आपका इशारा जाहिर है कि आप बाखबर साफी हैं। 30 अक्टूबर 2011 के मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे की तरफ है। मुझे 25 मई 89 का जलसा भी याद है तारुल कादरी का, चूंकि मैं रिपोर्ट कर रहा था, जर्नलिस्ट, जो मेरे लिए मुझे दरवाजे में हुआ। नहीं सर, मीनारे पाकिस्तान में हुआ।
फिरोजे की तस्बीह और फिर ये ऐलान के तकरीर जारी रहेगी, चूंकि मैंने मगरिब की नमाज जो है वो असर के वक्त अदा कर दी थी। ये सब हुआ था। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर इसको 30 अक्टूबर 2011 से देखेंगे ना काशिफ साहब, तो मैं एहतराम के साथ आपसे इख्तिलाफ करूंगा। इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस जो 2014 से पड़ा हुआ है, उसमें सारी रकमें जिनका हिसाब मांगा जा रहा है वो कब आई है? वो 2009 से 2011 तक की हैं। इमरान खान साहब के पास एक भी सीट नहीं थी। साथ कोई सरमायादार टका नहीं देता किसी को। कि करोड़ों डॉलर जो उन्होंने दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 30 अक्टूबर 2011 का मामला नहीं है, जो उससे पहले का मामला। ये 2008 में शुरू हो चुका था और उसमें एक जुर्म था इस मुल्क की जमहूरी कुफ्तों का कि उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था COD 14 मई 2006 को। ये सजा है उसकी। ये पौधे लगा के रख दिए जाते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा दोस्त है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, लेकिन मेरी और उसकी सियासी सोच में फर्क है। ये बराबरी पार्टी वाला जवाब है, ये भी एक पौधा है, लगा के रखा हो। ये मरकजी मुस्लिम लीग भी एक पौधा है, ये लगा के, ये हवस सही साहब है, ये लगा के रखा हुआ है। मौका मिलेगा कैफकाल इमरान खान साहब की विजिबिलिटी एक एसेट बन गई, असासा बन गई ना। इमरान खान साहब 30 अक्टूबर 2011 को लॉन्च नहीं हुए। इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट 14 मई 2006 से शुरू होता है, सॉरी 2006, यस, COD के बाद, COD से। फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासी कुफ्ते हैं ना, ये बुरी कुफ्ते, ये बड़े मुजरम लोग हैं, अवाम दुश्मन होते हैं, ऐसे फांसियां मसियां चढ़ जाते हैं, जेलों में जाते हैं, डंडे खाते हैं। इनके घर के मुलाजमों से भी कम तालीम याफ्ता लोग इनको ठुडे मारते हैं, इनको गालियां देते हैं, ये जेलों में जलील होते हैं, ये थानों के लाकअप में बैठते हैं। सर्दियों में इनके पास कपड़ा नहीं होता ऊपर लेने को, गर्मियों में इनको पंखा नहीं दिया जाता। ये बड़े गद्दार लोग हैं, ये जमहूरी लोग होते हैं। और उसमें मैं किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, सारे सियासी जितने भी लोग, जो बंदा सियासी है वो नाकाबिले कबूल है, जो बंदा बिकाऊ है वो हमारे काम का है। तो इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं आपसे, चूंकि आपने स्पेसिफिक सवाल किया सहाफत के हवाले से, मैं अर्ज किए देता हूं। हमारी सहाफत हमारी सियासत की तरह कंप्रोमाइज हुई है और आज नहीं हुई। मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूं, 1949, 1949, आपको याद है सिविल मिलिट्री गैजेट? मेरी तो इतनी तो नॉलेज मैं करता हूं, मेरे आता जहां आज पे पैनोरमा सेंटर है ना लाहौर में, यहाँ पे दफ्तर था सिविल मिलिट्री गैजेट का। ये वो अखबार था जहां पे रुडयार्ड किपलिंग ने काम किया था। फट्टी लिखी हुई थी उसके नाम की, एक खबर दी थी और खबर भी सच साबित हुई। 16 अखबारों ने एक ही दारिया लिखा था उसके खिलाफ, और उसमें इमरोज और पाकिस्तान टाइम्स भी शामिल थे, उसमें नवाए वक्त और डॉन भी शामिल थे। फिर आया अप्रैल 1959 और इमरोज, लालन निहार और पाकिस्तान टाइम्स से कब्जा हुआ, डॉन खुश हुआ। फिर डॉन का एडिटर अल्ताफ गौहर भी गिरफ्तार हुआ। फिर आया नेशनल प्रेस ट्रस्ट। इस मुल्क में जैसे हमारी सियासत कंप्रोमाइज हुई है वैसे हमारी साफ भी कंप्रोमाइज हुई है। हमारा साफी साफी नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया। लेकिन एक ये भी चीज है ना, जमहूरियत तो उधर पनपती है जहां पे इदारे मजबूत होते हैं। यहाँ पे तो इदारा बनने नहीं दिया 75 साल को। जब तक इदारा नहीं बनेगा तो हम सियासतदानों को अब ये लोग आजकल ब्लेम दे रहे हैं कि ये सियासतदान है, इस तरह इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया इसने, और ये जो सियासतदान है यही आर्मी के पास जाते हैं, ये स्टैब्लिशमेंट के पास जाते हैं। वो किसके पास जाए जब उन्हीं के पौधों से निकले हैं? कोई और इदारे को उन्होंने बनने नहीं दिया। अब जब इंडिया की बात करते हैं, हमें बरतानिया की करते हैं, वहां पे तो इदारे मजबूत है। यहाँ पे तो सिर्फ एक
आर्मी के इदारे के अलावा कोई इदारा बना ही नहीं, ना सुप्रीम अदलिया बनी, ना इलेक्शन कमीशन बना, ना मीडिया। आप खुद ही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए और ये भी मैनेज हुए। तो हमें फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है? मैं सिर्फ आपसे मुस्तकबिल पूछ रहा हूँ। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो 8 फरवरी को आप क्या देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? काश मैं भी आपकी तरह नौजवान होता, मेरी भी उम्र कोई 30 वर्ष प्लस होती, मैं भी अच्छे अच्छे ख्वाब देखता। ये वक्त हम पे आया था 1988 में, हमने भी बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाई। ज़ियाउल साहब का जहाज, मोहतरमा बेनज़ीर की आमद, उससे पहले हमारे बड़ों ने भुट्टो साहब के आने से ये उम्मीदें लगाई थी। बदकिस्मती से मैं 8 फरवरी के बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहा हूं, सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहा हूं। आई विल नॉट बी एस्टॉनिश्ड, मुझे हैरत नहीं होगी अगर इमरान खान साहब सिर्फ बाइकआउट करके पूरे इलेक्शन में पानी फेर दें। क्वाइट पॉसिबल, जी बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन मुझे सियासी इस्तेहकाम की इसलिए फिक्र है कि उससे मुआशी इस्तेहकाम जन्म लेता है। हमारे मुल्क के पास वो वसाइल नहीं है कि हम इक़्तिसादी तौर पे खड़े हो सके। हमें जरूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जिसे कहते हैं। इस वक्त वो सालाना हमारे मुल्क में $1 अरब से भी कम है, और ये मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मंडी है। इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। 5वीं बड़ी मंडी में अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो कोई पैसा क्यों लगाएगा? हमने सबक नहीं सीखे। अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज कर देता हूं, बाइबल में एक इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, तुमने हवाएं काश्त की, तुम बगुलों की फसल काटोगे। ये जो हमने 2008 से 11 जैसे आपने फरमा दिया, इमरान खान साहब का जिक्र, ये जो हमने इन 14 बरस में एक पूरी नस्ल तैयार की है जो ये समझती है कि इमरान खान साहब मसीहा है, जो ये समझती है कि ये सब चोर हैं, जो चोर को नहीं पहचानती। माफ कीजिएगा, यहां कोई सरमायाकार क्यों आएगा? मैं आपसे कर देता हूं काशिफ साहब, आप तो माफी चाहता हूं कि मैंने बुरी बात की। नहीं, सिंपल बात है, 15 साल लगते हैं एक मुल्क को एक इकोनॉमिक ब्रैकेट से अगले दर्जे पे लाने में, और 25 साल लगते इल्मी तौर पे। 25 साल की इन्वेस्टमेंट है, एक पूरी नस्ल को पढ़ाना है और तालीम देनी है, और तालीम भी वो देनी है जो मार्केट में बिक सके। कुछ सेठ जो है वो मुझे और आपको क्यों लेगा? हम उसके किसी काम के हैं नहीं है, हमें वो काम नहीं आते, हमें वो, हमारे पास वो हुनर नहीं है। हम तो मोबाइल फोन बड़ी मुश्किल से यूज करते हैं। मार्केट जो है वो देखती है कि कौन किसको काम करना आता है। 25 साल लगते हैं। मैंने पूछा है सियासी रहनुमाओं से कि क्या तालीम, इस मुल्क के बदकिस्मत लोगों की तालीम आपकी तरजीह है? अब पता वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जी एक अंडरपास या एक फ्लाईओवर वो 6 महीने में बन जाता है। तालीम 25 बरस का मंसूबा है। तो किसने दुनिया देखी? और जी छोड़े जी, तालीम भी क्यों काम है? तालीम वो वह चीज है जो हमारे घराने को, हम जैसे गरीबों के घराने को पायदार तरक्की की जमानत देती है। और किसी एक सियासी जमात की तरजीह तालीम नहीं है। 2,62,00,000 बच्चे 5 बरस से ऊपर हैं, 15 साल से छोटे हैं और स्कूल से महरूम हैं। और मेरे भाई, दुनिया में जो मुल्क इस वक्त मौजूद हैं उनमें आता है जाम्बिया 63वें नंबर पे।
तकरीबन इक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद 200 से लीटर ऊपर है, जो बहुत छोटे हैं उनको छोड़ दीजिए, चलो 200 लगा, ठीक है। 63 नंबर दिया है, उसकी आबादी है 2,56,00,000 और हमने 2,62,00,000 अनपढ़ छोड़ दिए हैं। ये कर क्या करेंगे? तो फिर हमें क्या करना चाहिए इस इलेक्शन के बाद? आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल? काशिफ, कौमी ना एक रात में बनती है ना एक रात में बिगड़ती है। जब जर्नी पे हिटलर गुजर गया ना, हिटलर, तो पता है आपको कि जर्मनी कैसे खड़ा हुआ? उनको मार्शल प्लान के पैसे वापस करने की हमें जरूरत नहीं है। दे वर द मोस्ट लिटरेट नेशन इन द वर्ल्ड। उनकी तालीमी सतह वो थी कि वो प्री वार प्रोडक्शन लेवल पे आ गए थे। मार्शल प्लान के पैसे भी वापस किए जर्मनी ने। असरा है करें इस मुल्क के इमरान खान से या किसी भी नवाज शरीफ साहब से या बिलावल साहब से निकालें, इसको नॉर्मल करें, लोगों को वोट देने दें। वो गलती करें, क्या अमरीकियों ने ट्रंप को मुंतखब नहीं किया था? ना बुश जूनियर 2000 में आया था हुकूमत में, गधा आदमी। इराक पे हमला करने का कोई जवाब था? कोई नहीं था। क्रिमिनल। हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में 10 में से 8 लोग वो हैं जिनके ऊपर बदतरीन इल्जाम आते हैं, वो मुजरिम लोग हैं, द क्रिमिनल्स। सिस्टम चल रहा है, ये लोगों की राय ही से चलना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। लोगों को फैसला करने दें कि उनके हक में क्या बेहतर है। अगर आज वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब उन्हें बहुत तरक्की दे सकते हैं, इमरान खान साहब ने 4.5 साल हुकूमत भी तो की है ना इस मुल्क पे, तो बता रहे सोचें खुद। पीपल आर द बेस्ट जज। अवाम ही बेहतरीन मुंसिफ हैं कि वो फैसला कर सके कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ हमें हमारे बच्चे को तालीम मिलती है, कहाँ हमें छत मिलती है, कहाँ हमें गैस मिलती है, कहाँ हमें इंसाफ मिलता है, कहाँ थाना हमारा मुहाफिज है, कहाँ अदालत हमें इंसाफ देती है। लेट द पीपल डिसाइड। मेरी एक राय है, लेकिन वो जाती राय है ना, वो अवाम की राय नहीं हो सकती। मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि इमरान खान साहब को इन बारीकियों की समझ नहीं है, लेकिन ये अवाम का हक है कि वो रद्द करे। मैं रद्द नहीं कर सकता। आई एम नोबॉडी। मैं तो एक सहाफी हूं। मैं सिर्फ अपनी राय अर्ज कर सकता हूं, उसे मानना या ना मानना ये पाकिस्तान के लोगों का हक है, ये उन्हीं का मर्तबा है। लेकिन आप देख लें कि जो मुंतखब वो भी आता है उसको या फांसी चढ़ा दिया जाता है या उसको जिला वतन कर दिया जाता है या उसको नाहल करा दिया जाता है। वो भी क्या करे? वो आप जरा ऐसे मंतके में ऐसे जोन में चले गए जहां मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं, आप नौजवान हैं। काशिफ हनीफ इस मुल्क ने बहुत खूबसूरत लोग जाए किए। आपने लफ्ज बोला ना, बिल्कुल ये हमारे दिल पे लिखा है। ये हमारी माओं के आंसुओं का नमक इसमें शामिल है। इस जमीन की किस्मत इन लफ्जों में शामिल है। लेकिन मैं और आप बैठ के फैसला नहीं कर सकते। लोगों को मौका देना चाहिए, वो पहचान लें। वो पहचान लें कि शोरवर्दी गद्दार था कि मुंबई वतन था। वो पहचान लें कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या वो बातें की थी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो असद रज़ा ने क्या कहा था? क्या कोई एक कौमी राज है जो नवाज शरीफ ने बयान किया हो? दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज पॉलिटिक्स। आप
जाली बंदा लेके आते हैं, मेरे जैसा नालायक जिसको पता नहीं होता कि क्या बात करनी और क्या नहीं करनी, वो कौम को जलील करता है। आप फिर मुंह सीधा करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम ये करेंगे। आप कौन होते हैं ये करने वाले? ये इस मुल्क के लोगों का हक है कि वो फैसला करेंगे उनके हक में क्या बेहतर है। वो इमरान खान को वोट देते हैं, मैं इमरान खान से इत्तेफाक नहीं करता। Damned be the day when I would support a man like Imran Khan. But if the people of Pakistan say, I would say salute. आपका फैसला है, आपकी मदद आपकी की, हमारा क्या है? हमारी क्या है अगर हम रहे ना रहे? ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये आपकी बहनों की इज्जत है, ये आपके माँ बाप की पगड़ी, बाप की पगड़ी है, माँ का दुपट्टा है। आपको इसका फैसला करना, आप करें। आपको बहुत पसंद है, आप कर लें। ये लोग इसी तरह से भुट्टो साहब के पीछे गए थे, ये लोग इसी तरह से ज़िया हक के नारे लगाते थे। बिस्मिल्लाह, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है काशिफ कि हम ये कहें कि पाकिस्तान के लोग ही इस मुल्क के मालिक हैं। फैसला करने का हक उन्हीं का है, मैं और आप नहीं कर सकते। दो किताबें पढ़ के नो 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 नो, लेट देम डिसाइड, लेट देम लर्न। उन्हें सीखने दे कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। माई ओपिनियन, आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, मेरी राय हमेशा गलत हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई बाहर से आके मैं गाइड नहीं कर सकता। अभी जो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देख रहा, कोई मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत तो हो रही, लेकिन जो मुदाखलत की बात है तो मुदाखलत से तो रोका तो उन्हीं को गया इलेक्शन से जिन्होंने 9 मई किया था, रियासत को चैलेंज किया था। लोगों को बता दिया गया कि 9 मई क्या था। पाकिस्तान की 76 वर्ष की हिस्ट्री में इससे बड़ा वाकया नहीं हुआ। ये बिल्कुल, मुझे कई लोगों से ने मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड बात किया, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें पब्लिक हो जाए तो दुनिया हैरान रह जाएगी 9 मई को क्या हुआ है। मैं यही आपसे करता, मैंने जरा पोलाइटली का आपने जरा बात खोल के बयान कर दी। मैं फिर भी नहीं बात करूंगा क्योंकि ये हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, लोगों को नहीं बताया गया, तो लोगों को क्या पता कि 9 मई क्या है। आप जैसे 5 फरवरी मनाते हैं, आप समझदार है कि आप बात तो नहीं है इस मुल्क के लोग। 5 फरवरी क्या, काजी हुसैन काजी फॉर कश्मीर, हमें नहीं पता कि कश्मीर के क्वेश्चन पे फरवरी 89 में क्या हुआ। हम कम वक्त जो है अक्टूबर 47 से देखते आ रहे हैं। कश्मीर हमारे गले में, और कश्मीर के लोगों से मेरी मोहब्बत वो जेन्युइन ना। आई गॉट फ्रेंड्स, आई लव कश्मीर एंड कश्मीरी पीपल, लेकिन कश्मीर मेरी मलकियत नहीं। कश्मीर के रहने वालों का है। ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में बदला गया है इस मुल्क के लोगों को गुलाम रखने के लिए, इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा करने के लिए। आपने नोट नहीं किया, झगड़ा तो हमारा इस पाकिस्तान के साथ था। 71 में कश्मीर को इन्वोक कैसे किया? झगड़ा तो ये था कि फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीत गई थी, फील्ड मार्शल को अपने आप को रीइंस्टेट करना था, तो ऑपरेशन लिबराटर की। झगड़ा तो ये था कि नवाज शरीफ इस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ रेट में 2% का इजाफा कर रहा था 99 में फरवरी में, और उसको इंडिया का वजीर आजम फोन करके कहे कि जनाब आपके फौजी हमारे इलाके में आके बैठ गए कारगिल। यही हुआ है ना। तो मैं दोबारा अर्ज करता हूं, ये बातें ना करें। हमें खुद को एक नॉर्मल कौम के तौर पे चलाना चाहिए, और वो लंबा रास्ता है, लंबा इतना भी नहीं है। काशिफ भाई, खुद आप माशाल्लाह, आप खुदा आपको जिंदगी और सेहत दे, आप अपनी आंखों से देख सकते कि अगर हम फैसला कर लें
कि हमने पैबस्ता मुफाद से वेस्टेड इंटरेस्ट से निजात पानी, नाजायज कब्जागिरी खत्म करनी है, मईशत में मुदाखलत बंद करनी है, सियासत में बंद करनी है। दिस जेंटलमैन बिहाइंड द कैमरा इज क्वालिफाइड इनफ। हर इंसान, जमहूरियत का एक बुनियादी प्रिजम्पशन ये होता है कि हर शख्स अपना मुफाद जानता है। अगर मेरा बाप तांगा चलाता था, उसको पता था कि मैंने अपने बच्चे को 10 पैसे वाले स्कूल में भेजना है। जमहूरियत का असूल ही ये कि मैं नहीं सिखाऊंगा, आप नहीं बताएंगे कि तेरा क्या मुफाद है। हर बंदे को पता है कि मेरा बड़ा घराना कैसे तरक्की करेगा, कैसे यहाँ बल्ब आएगा। जब मैं बच्चा था तो हमारे घर में एक बल्ब होता था भाई, ये वाली जो फ्लोरेसेंट लाइट है ना सफेद रंग की, ये हमने नहीं देखी थी। एक नलका होता था, एक उसमें करना होता था। सब चीजें बदल गई हैं। लोग अपना मुफाद समझते हैं, उनको मौका देना चाहिए कि अपनी किस्मत के फैसले करें। ये कैसे आगे में बताते हैं। अब मुझे आप बताइए कि 14 अप्रैल 2022 को बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल नहीं थे, ISPR के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सियासत से लाताल्लुक हैं। क्या आज लाताल्लुक है? ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बच्चों से जो बातें हो रही हैं, आप किस इस्तेहकाक पे पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की पॉलिसीज पे राय दे रहे हैं? ये आपका मैंडेट नहीं है। आप 244 आर्टिकल 244 की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं, आप आर्टिकल 245 की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब हमने पैदा नहीं किए, ये आपका बूटा है। आप हमसे उसका किसास लेना चाहते हैं, आप हमसे उसकी कीमत लेना चाहते हैं, प्राइस लेना चाह रहे हैं। वो हम क्यों दें? शुजा पाशा ने हमसे पूछा था, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने हमसे पूछा था धरना बढ़ाते हुए, फैज अमीन साहब ने जो है वो फैजाबाद के धरने में पैसे बांधते हमसे पूछा था। आप लोग समझते हैं कि आपके पास सारी अकल आपके पास है। ठीक है, हम गए गुजरे लोग हैं, अनपढ़ हैं, हम बहुत गलत लोग हैं, हमको कुछ पता नहीं है दुनिया कहां खड़ी है। लेकिन अज़राए करम, हमें भी किसी दिन अगर हमने मुंह खोल दिया कि आप कहां खड़े हैं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। हमें अपने मुल्क का मुफाद और उसका एहतराम अजीज है, लेकिन हम अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए और भाई के लिए इज्जत करते हैं। डेमोक्रेसी इज द वे। जमहूरियत, और जमहूरियत छावनी से नहीं आती, जमहूरियत शहर की गलियों से आती है। आई कैन नॉट रिपीट। बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू थी और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू थी। हमने जो जमहूरियत पर और जो असल हमारे पाकिस्तान के मसाइल की जड़ थी, उन्होंने बड़े ही नबे तुले अल्फाज में और बड़ी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करके हमें बता दिया कि हमारा असल मसला क्या है। अगर हमने इस मसले को ठीक कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। और अगर हमने अभी भी ना सीखा और अभी भी हम तजर्बात करते रहे तो फिर शायद हमें आने वाली नस्लें माफ ना करें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।